हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे एवरेज यानी कि औसत से संबंधित क्वेश्चन जो आप 2 से 3 सेकंड में कर पाएंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा। और औसत ऐसा चैप्टर है, देखिए औसत की अगर मैं बात करूं तो वो और चैप्टर दूसरे चैप्टर में मिक्स हो जाता है। जैसे प्रतिशत का जो चैप्टर है, प्रतिशत का आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपका प्रतिशत अदर चैप्टर से भी रिलेटेड होता है। ऐसे ही औसत का चैप्टर भी अदर चैप्टर से रिलेटेड होता है, तो औसत आपको आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब लगातार, जगातार, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही कहां तक के लिए बोला है, 80 तक। ठीक है, 80 तक। अब यहां पे जो तरीका रहेगा, हम कैसे पता करेंगे कि इनका औसत क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे। देखिए दोस्तों, 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, यानी कि अंतर कैसा चल रहा है हमारा, समान। जब हमारा अंतर समान रहता है, किसी भी संख्या हो, कोई भी श्रृंखला हो, उसमें हमारा संख्याओं के बीच का अंतर जब समान रहता है तो निकालना बहुत आसान होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, प्रश्न खत्म। फर्स्ट वाली संख्या 1 है, 1 ले लो, प्लस लास्ट वाली संख्या 80 है, 80 ले लो, डिवाइडेड बाई 2। 1 और 80 को जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। और 2 से कर दो डिवाइड, कितनी बार में जाएगा, 40.5 बार में चला जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये क्या है दोस्तों, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आएगा, आप उसे बड़ी आसानी से बना लेंगे। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है। जैसे कि 1 2 3 4, कहां तक जाना है भाई, 20 तक जाना है। और 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों यानी कि वर्ग कोई n होगा, यानी कि 1 से लेके पावर n का मान पूछ रहा है। वर्गों का योग पूछ रहा है सभी का, यानी कि सभी के वर्ग करेंगे हम, सभी के वर्ग करें, इसका ही वर्ग, इसका ही वर्ग, सबके वर्गों का योग पूछ रहा है। तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, याद रखें, n+1, ठीक है, इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। n की वैल्यू क्या रहती है, n की वैल्यू याद रखना, ठीक है, मैं आपको n बता रहा हूं। n की वैल्यू जो लास्ट वाली संख्या है, यानी कि n की वैल्यू होती है लास्ट वाली संख्या। जैसे 20 हमारा n हो गया, अब सभी के वर्गों का मान पूछ रहा है। 20 हमारा n हो गया, तो n का मान 20, 20 में जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई। n हमारा 20 है, 20 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 40, 40 में जोड़ दूंगा 1, तो ये हो जाएगा 41, और डिवाइड में कितना है, 6। चलिए कटाएंगे, 3 दूनी का 6, 3 सत्ते 21, 7 का और 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 हो जाएगा। डिवाइड में कितना है, 2, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 त्रिका 6, एक बच्चे का नहीं जाएगा, 2 पंजे 10, 143.5। भाई यही हो गया आपका बिल्कुल सही जवाब, 143.5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा जब सभी संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा, तो वर्गों का औसत। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। यानी कि 1 2 3 ऐसे कहां तक पूछा है, इस बार 16 तक पूछा है। 16 तक पूछा है, 1 से लेके 100 तक घनों का औसत। घनों का मतलब क्यूब, संख्याओं का घन का मतलब क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही 16 तक के क्यूब कर रहे हैं आपको। ठीक है, फिर उनका जो औसत निकलेगा वो बताना है। तो इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला होता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने वर्ग वाला बताया, यहाँ क्यूब वाला बता रहा हूं, तो क्यूब वाले के लिए अलग फॉर्मूला होता है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें अभी। n का मान कितना है, n का मान आप जानते हैं 16 है, तो 16 लिखेंगे, ठीक है, इंटू n का मान 16, 16 में जोड़ देंगे 17, मतलब 17 का क्या स्क्वायर बता रहा है, डिवाइड में 4, 16 लिखेंगे, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और डिवाइड में कितना है, 4 है। चलिए 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, 4 का 289 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 नेम 36 का 6, कैरी का 3,
4 अट्ठे 32, कैरी का 3 जोड़ देंगे तो 35, कैरी का फिर से 3, 4 दूने का 8 और कैरी का 3 11, यानी कि 1156 है आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन बहुत जानदार है दोस्तों, इसमें गलती मत कर देना कोई, क्योंकि मैं जो समझाऊंगा उसे समझ लेना। प्रथम 51 सम संख्याओं का, प्रथम 51 जैसे पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10। अब देखिए 1 2 3 4 5 कितनी संख्या हुई है, 5 संख्या हुई है सम, लेकिन संख्या कितनी होगी 10, मतलब 5 सम संख्या है लेकिन संख्या कहां तक पहुंच गया 10, डबल हो गया। डबल हो गया कि नहीं। ऐसे 51 सम संख्या लेंगे तो 51 का डबल कहां तक हम पहुंच जाएंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे 102 तक, यानी कि 2 से लेके 102 तक जब जाएंगे तब हमारी 51 संख्याएं होंगी 102 तक। यानी कि इस 102 में क्या है दोस्तों, 51 सम संख्या हैं और 51 ही विषम संख्या है। 51 सम तो 51 ही आपकी विषम संख्याएं, याद रखते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो देखिए 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर, 8 और 10 में 2 अंतर जब समान चले तो मैंने आपको तरीका बताया था पहले ही, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट आपका 2 है, लास्ट आपका 102 है, डिवाइडेड बाई 2। 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो 104 को, कितनी बार में जाएगा 52। यही है आपके क्वेश्चन का सही जवाब, 52। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है लगातार 46 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या पूछा, सम संख्याओं का औसत। तो पहली संख्या 2 सम संख्या, दूसरी 4, तीसरी 6, ऐसे कहां तक पूछा उसने, 46 तक पूछा है। 46 तक पूछा है तो इसका मतलब 46 से आगे हमें नहीं जाना, केवल 46 तक रहना है। अगर वो ये कह देता कि 46 संख्याओं का, इस तक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो अगर कह देता कि 46 संख्याओं का, तो हम पूरी 46 संख्या लेते, 46 का डबल कर देते, उसमें आधी संख्या 46 सम होती, आधी विषम होती, पता चल जाता। लेकिन उसने बोला 46 तक। आप तक नाम का शब्द इसे रोक रहे हैं कि 46 तक की उसने जब बात की तो हमें 46 से आगे जाना ही नहीं है। जाना है क्या, हमें 46 से आगे नहीं जाना ना, 46 तक ही रुक जाना है। तो हम 2 4 6 कहां तक आ गए, 46 तक आ गए, 46 से आगे हमें नहीं जाना। तो देखिए 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में भी 2 का अंतर, ट्रिक वही लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट 2 प्लस लास्ट 46 डिवाइडेड बाई 2, 48 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा भैया 24। आपका आंसर खत्म क्वेश्चन। अगर उसने कह दिया कि तक, तो वहीं तक रुकना है। अगर ये तक नहीं दिया, अगर वो कहता कि लगातार 46 सम संख्याओं का योग, तो फिर 46 का हम डबल कर देते, तभी पता चलता कितनी सम है। लेकिन उसने केवल 46 तक ही रोक दिया है हमको, तो वह 46 तक ही जाना है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न, प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का, जैसे 2 4 6 कहां तक, 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का। 12 तक उसने बुलाया तो हमें 12 तक ही रुक जाना है, आगे नहीं लेनी कोई सम संख्या। ठीक है, अब वर्ग की बात की है, वर्ग की बात मतलब सभी का भाई वर्ग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3। नोट कर लेना जितने भी फॉर्मूले में करा रहा हूं। तो n आपका 12 है, 12 में जोड़ दूंगा 1 तो 13, n 12 में जोड़ दूंगा 2 तो 14, और डिवाइड में कितना 3। ठीक है, 13 का और 14 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौका 52 का 2, कैरी का 5, 13 कम 13 में जोड़ दूंगा 5 तो 18, डिवाइड में 3, कटा दो इसको, 3 6 18, ना जाने का 0। ठीक है, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 18, ये दशमलव लगेगा, फिर 2 बचेगा फिर से 20, 3 6 18, 2 बचेगा फिर से 20, 3 6 18, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 60.67। बस यहीं पे आपका आंसर रुक जाएगा, वरना ये तो 6 चलता रहेगा आगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत। विषम की बात है तो 1 3 5 7। अब उसने क्या बोला, 15 विषम संख्याओं का, तो हमें 15 विषम लेनी है। अगर वो कह देता कि 15 तक, अगर 15 तक कह देता तो हमें 15 तक रुक जाना था, लेकिन 15 विषम संख्या लेनी है तो 15 का क्या कर देंगे भाई, डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 30।
15 का डबल 30, तो उसमें 15 सम और 15 ही विषम संख्या हो गई। लेकिन 30 तक हमने डबल कर दिया तो 30 तो एक सम संख्या है, तो 30 से पहले वाली यानी कि 29 आपकी विषम होगी। तो 1 से लेके 29 तक 15 विषम संख्याएं आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अब 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में भी 2 का अंतर जब समान तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 29 और 1 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आंसर हो गया भाई आपका 15। 15 आपका आंसर हो जाएगा 15। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। केवल 100 तक बोला है उसने, 100 तक, लेकिन 100 तो एक सम संख्या है। तो देखिए विषम की बात है ना, सभी विषम 1 3 5 7 ये सब विषम हो गई। कहां तक जाना है, 100 तक। तो 100 तो एक सम संख्या है, लेकिन 100 से पहले वाली 99 विषम है, तो हम 99 तक लेंगे। 100 तक जरूर बोला है, 100 नहीं लेना, हमें 99 तक लेना है। ठीक है, सबका औसत अब बताना है। तो देखिए अंतर तो समान है ना, 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का अंतर जब समान है तो फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाई 2। 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, कितना आपका आंसर निकल के आ गया भाई, 50 हो गया। आपके बिल्कुल सही जवाब, आपका आंसर 50। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे कहां तक, 10 तक। तो 10 तो एक सम संख्या है, तो 10 से पहले वाली ले लेंगे 9। 9 तक के वर्गों का औसत। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला है। n का मान आपका 9 है, इंटू n का मान 9, 9 में जोड़ देंगे 2 11 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम में, 3 का मल्टीप्लाई 11 से हो जाएगा 33 हो गया आपका आंसर। भाई आंसर कितना हो गया, 33। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले की 5 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11। ये 5 अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, उसने पहली 5 अभाज्य पूछा, पहले की 5 अभाज्य संख्या यही है, सबको जोड़ लो। 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28, सभी का योग आ गया 28। जितनी संख्या उतनी से डिवाइड, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दो। 5 बच्चे 25, 3 बच्चे का नहीं जाएगा, दशमलव जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 36, यानी कि 5.6 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको बस एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं हमेशा कि वीडियो जब पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, लाइक और शेयर। ठीक है दोस्तों, बस इतना काम करिए हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।